एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट पे न्यूज शो में। आज के जो डेली करंट न्यूज होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बात करता हूं महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में, और आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उनके बारे में चलिए बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ। तो यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को मान्यता दी। तो हमने कहा यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किए गए हैं तीन महान ग्रंथ, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन। आप जानते हैं रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है, वो स्वामी तुलसीदास के द्वारा। बाकी पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, पंडित विशुर शर्मा के द्वारा। बाकी सहृदय लोकलोकन ये हमने कहा आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तीनों हमने कहा महान ग्रंथ है और जिनको हमने कहा यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमने कहा ये श्री रामचरितमानस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो श्री रामचरितमानस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया है। अगला न्यूज है खास हमारा, मनिका बत्रा टॉप 25 शेष खिलाड़ियों में शामिल। तो हमने कहा जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, तो इस समय देखेंगे हमने कहा सबसे जो टॉप की खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की, जो टेबल पर टेनिस खेला जाता है टेबल टेनिस की, वो कौन है, मनिका बत्रा। और इनको हमने कहा शेष रैंकिंग, जो 25 शेष रैंकिंग है उनमें इनको जगह मिला है। ठीक है, मनिका बत्रा को, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी, तस्वीर में देख सकते हैं मनिका बत्रा को। अगला खास न्यूज है, वायुसेना ने रचा इतिहास, हवा से जमीन पर उतारा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। तो हमने कहा ऐसी कोई आपदा आ जाती है या बाढ़ वगैरह जो भी आता है, हमने कहा इस तरह से भूकंप या कोई भी आपदा आती है, तो हमने कहा ऐसी स्थिति में वहां पर जो है मेडिकल मुहैया कराने के लिए, वहां पर हमने कहा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए एक तरह का हमने कहा हॉस्पिटल बना दिया गया है जो हवा में रहेगा। तो हवा में हमने कहा इस तरह से गुब्बारे के माध्यम से और ये एरोप्लेन के माध्यम से उतारा जाएगा कहां पे, उस हमने कहा आपदा स्थल पर। ठीक है, तो वायुसेना ने रचा इतिहास, हवा से जमीन पर उतारा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। इस अस्पताल का क्या नाम है, भीष्म अस्पताल। ये हमने कहा हवा में काम करने वाला भारत का अपने स्वदेशी तरह का पहला अस्पताल होगा। ओके, तो भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को किया एयर ड्रॉप। तो वायुसेना इसको ड्रॉप करेगा अस्पताल को जहां पर हमने कहा आवश्यकता होगी आपदा की स्थिति में। यह है पोर्टेबल अस्पताल। अगला खास न्यूज है, भारत और फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में आयोजित किया जाएगा। तो हमने कहा ये जो सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, मेघालय के अंदर। तो जब भी पूछा जाए सैन्य शक्ति, सैन्य अभ्यास शक्ति ये किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और फ्रांसीसी सेना के मध्य होता है। ठीक है, अभ्यास शक्ति। तो अभ्यास शक्ति जब भी पूछा जाए तो भारत और फ्रांस दोनों की सेनाएं संयुक्त रूप से इसमें भाग लेती, इस एक्सरसाइज में भाग लेती हैं। और ये आयोजन कहाँ होगा, मेघालय के अंदर शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित, और ये आयोजित किया गया है मेघालय में। ओके, देख लीजिए भारत की सेनाएं और फ्रांस की सेनाएं, हमने कहा दोनों ने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन मेघालय के अंदर किया हुआ है। अगला खास न्यूज है, भारत उज्बेकिस्तान। तो इसी के क्रम में जैसे हमने कहा कि जो भारत और फ्रांस के मध्य होता है कौन सा, शक्ति अभ्यास होता है, उसी तरह से कुछ अन्य अभ्यास होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए डस्टलिक अभ्यास, सैन्य अभ्यास किन दो सेनाओं के मध्य होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य होता है डस्टलिक सैन्य अभ्यास। या अन्य सैन्य अभ्यास आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा लामिते है। तो लामिते जो सैन्य अभ्यास है किसके मध्य होता है, तो ये लामिते हमने कहा भारत और सेशल के मध्य होता है सैन्य अभ्यास। तो हमने कहा एक तरह का हमने कहा ये एक्सरसाइज है, सैन्य एक्सरसाइज है। और जो लामिते है ये किस किस सेना के मध्य होता है, भारत की सेना और सेशल की सेना के मध्य होता है लामिते। या अगला देख सकते हैं आप, हमने कहा खंजर। खंजर जो सैन्य अभ्यास हमने कहा ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। किसके मध्य, भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है खंजर सैन्य अभ्यास। बकलो में हमने कहा इसको किया गया, बकलो क्षेत्र में। अगला सैन्य अभ्यास आप देख सकते हैं वज्र प्रहार। और ये जो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास है ये अमेरिका और इंडिया के मध्य होता है, यूएस और हमने कहा इंडिया के मध्य होता है। जॉइंट एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको कहते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार। ठीक है, याद रखिएगा ये किसके मध्य होता है, यूएसए और भारत के मध्य होता है। अगला खास न्यूज है, प्रणव वेंकटेश बने दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप के विजेता। तो दुबई में हमने कहा जो पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप हुआ है उसके विजेता कौन बने हैं, प्रणव बने हैं। ठीक है, प्रणव
देख सकते हैं ये पढ़ा है, और हमने कहा पढ़ो वेंकटेश बने हैं जो है दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप के विजेता। अगला खास न्यूज है भारत ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता। तो देखिए अभी हमने कहा हाल ही में जो है भारत और ईरान के मध्य चाबहार बंदरगाह को लेकर एक समझौता हुआ है, और इस चाबहार बंदरगाह में जो समझौता हुआ उसके तहत हमने कहा 10 वर्षों के लिए ईरानी चाबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत 10 वर्षों के लिए ईरानी चाबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल, हमने कहा 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल का यूज कौन करेगा? तो एक टर्मिनल का यूज ईरान करेगा और दूसरे टर्मिनल का यूज कौन करेगा? भारत करेगा। 10 वर्षों तक ये समझौता किया गया है भारत और ईरान के मध्य, ठीक है, बंदरगाह। तो देख सकते हैं हमने कहा ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर ईरान है, देख सकते हैं। तो ये वाला जो हमने कहा पॉइंट है, जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये चाबहार पोर्ट है ईरान, और यहाँ से ये जो रेड वाला एरिया आप देख रहे हैं ये इंडिया है। तो यहाँ से हमने कहा ये चाबहार बंदरगाह का संचालन किया जाएगा इंडिया और ईरान के मध्य, ठीक है, अरब सागर के मध्य से। तो ये आपको अरब सागर दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र हमने कहा क्या है? तो ये वाला अरब सागर का क्षेत्र है पूरा, और हमने कहा ये भारत का क्षेत्र है, बाकी ये ईरान का क्षेत्र है, और चाबहार पोर्ट जो हमने कहा यहाँ पर बनाया गया है। तो इसके एक टर्मिनल का यूज कौन करेगा? 10 सालों तक वो भारत करेगा। ये समझौता दोनों के मध्य किया गया है, ठीक है। तो हमने आपको 2 पोर्ट बताया था, एक हमने बताया था आपको जो है वो बनाया गया है म्यांमार के अंदर, और एक ये बनाया गया है कहाँ पे? चाबहार, ये बनाया गया है आपका ईरान के अंदर। अगला न्यूज है आर लक्ष्मीकांत राव को आरबीआई का ईडी नियुक्त किया गया है। तो आर लक्ष्मीकांत राव हमने कहा आरबीआई के क्या बने हैं? ईडी। ईडी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो हमने कहा जो मुख्य कार्यकारी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, वह किसको नियुक्त किया गया है? आर लक्ष्मीकांत राव को। तो आरबीआई के हमने कहा ईडी कौन बने हैं? आर लक्ष्मीकांत राव। ये है आर लक्ष्मीकांत राव, और ये हमने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ईडी बने हैं, ओके। अगला खास न्यूज है आईआईएम अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में शीर्ष पर। तो हमने कहा सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में हमने कहा शीर्ष पर कौन है? आईआईएम अहमदाबाद, जो हमने कहा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसको आईआईएम कहते हैं। तो ये हमने कहा आप जानते हैं सबसे बेहतरीन आईआईएम कॉलेज कौन सा माना जाता है? वो हमने कहा अहमदाबाद माना जाता है। सबसे जो जिसको हम कहते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो सबसे अच्छा जो भारतीय प्रबंधन संस्थान, सबसे अच्छा आईआईएम कौन सा है? अहमदाबाद को हमेशा माना गया है, और इस बार हमने कहा उसी को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में, आईआईएम अहमदाबाद को, ठीक है। अगला न्यूज है इफ्को के नए अध्यक्ष बने दिलीप सिंघानी। तो दिलीप सिंघानी को हमने कहा इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया है, इफ्को, ठीक है। तो इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप सिंघानी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अभी पीछे हमने बताया इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप सिंघानी, ओके। कौन बनाए गए हैं? दिलीप सिंघानी। ऑप्शन बी दिलीप सिंघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष 25 में शामिल होने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो शीर्ष 25 में शामिल होने वाली भारतीय खिलाड़ी जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है वो कौन है? मनिका बत्रा। ऑप्शन बी मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये भारत फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ? तो हमने कहा भारत फ्रांस के बीच जो शक्ति सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां किया गया है? बिहार, मेघालय, तेलंगाना या राजस्थान। मैंने आपको पीछे बताया था इसका आयोजन कहां किया गया है? मेघालय के अंदर, जो भारत और फ्रांस के मध्य शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ को यूनेस्को धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है? किस ग्रंथ को हमने कहा यूनेस्को धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस को यूनेस्को धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? आर लक्ष्मीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय प्रबंधन संस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान चुना गया? किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान चुना गया है? तो आईआईएम अहमदाबाद। कौन सा? आईआईएम अहमदाबाद को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान। तस्वीर में देख सकते हैं आपका आईआईएम अहमदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो हमने कहा जो चाबहार बंदरगाह है इसके लिए हमने कहा जो समझौता किया गया है, किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो भारत और ईरान के मध्य समझौता हुआ है, भारत और ईरान के मध्य। चाबहार पोर्ट आप देख सकते हैं, चाबहार पोर्ट ये तस्वीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल हमने कहा जो आपदा की स्थिति में काम आएगा, वो जो हमने कहा इसका अनावरण किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसका अनावरण किया गया है इसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना। ठीक है, तो हमने कहा ये आज के जो है खास करंट अफेयर थे जिसके बारे में हमने बात किया। तो देखिए जो हमने कहा करंट अफेयर का ये जो डेली न्यूज शो है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। और हमने कहा इस तरह के जो करंट अफेयर होते हैं और हमने कहा इस तरह का जो कंटेंट होता है बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा कहीं पर भी। तो हमने कहा इसको जो है आप अच्छे से वीडियो को देखिए और हमने कहा बाकी इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और हमने कहा जब भी आपको इस तरह का कंटेंट कहीं दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि इस कंटेंट में बाकी उस कंटेंट में हमने कहा कितना अंतर होता है। ठीक है, तो हमने कहा बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन सारी घटनाओं को हमने कहा परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता। ठीक है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। वैसे करंट अफेयर बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन उन सारे करंट अफेयर को पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं, बहुत सारा करंट अफेयर। ठीक है, तो लिमिटेड करंट अफेयर पढ़िए और हमने कहा लिमिटेड ही आता है क्योंकि आप हजारों करंट अफेयर पढ़ लेते हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता। ठीक है, लेकिन हमने कहा महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ही बार बार उसी को महत्वपूर्ण घटनाओं को रिवाइज करिए, तब जाके आपका करंट अफेयर हमने कहा पूरा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इसको थोड़ा हमने कहा सब्सक्राइब भी करते रहिए और हमने कहा इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।